हेलो बच्चों। आज हम क्लास 11th अकाउंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। तो क्वेश्चन में कुछ डिटेल्स दी गई हैं, ये सारी डिटेल्स आप देख ही रहे हैं, ये पूरी डिटेल्स हैं और लास्ट में दिया गया है स्टॉक। तो हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेंगे और जैसे जैसे एंट्री है वैसे वैसे उसे वहाँ पर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, तो हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे। फिर परचेज एंड सेल्स है, तो परचेज और सेल्स दोनों ही ट्रेडिंग में जाती है, हम ट्रेडिंग में लिख देंगे। उसके बाद सेल्स रिटर्न है, तो वो सेल्स में से माइनस होता है, उसे हम सेल्स रिटर्न में माइनस करेंगे और कुल मिलाकर हमारी सेल्स 4,16,000 आ जाएगी। नेक्स्ट कैपिटल है, तो कैपिटल हमारी बैलेंस शीट में जाती है, हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। फिर कमीशन है, कमीशन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी बैंक की लाइबिलिटी है, वो भी लाइबिलिटी साइड में जाएगा। कैश इन हैंड हमारे असेट्स हैं, तो ये असेट्स साइड में जाएगा। फर्नीचर, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, ये तीनों ही हमारे असेट्स हैं, तो ये असेट्स साइड में जाएंगे। कैरीज ऑन परचेज, यानी कि परचेज करते वक्त, उसे लाते वक्त जो हम कैरीज देते हैं वो चूँकि ट्रेडिंग में काउंट करता है, तो हम उसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। फिर वेजेस है, इसे भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, खर्च के साइड, एक्सपेंसेस की साइड। उसके बाद रेंट है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। बैड डेट्स भी हमारे लॉसेज हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में। ड्राइंग हमारी बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस होती है, तो हम उसे कैपिटल में से माइनस करेंगे। स्टेशनरी हमारा लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। इंश्योरेंस भी, डिस्काउंट भी और ऑफिस एक्सपेंसेस भी, ये भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाते हैं। लास्ट में बचा क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे आता है, नंबर एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में और नंबर दो बैलेंस शीट में एज एसेट्स के फॉर्म में। ये दो जगह इसलिए गया है क्योंकि ये इस ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा गया, अलग से लिखा गया, अदरवाइज तो एक ही जगह पे जाना था, तो हमने इसे बैलेंस शीट में भी लिखा है और ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखा है। अब हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट को मैच करना शुरू करेंगे, तो हम डेबिट साइड को टोटल करते हैं, तो 4,20,000 आता है। उधर हम देखते हैं तो 4,18,500 है, यानी कि 1,500 की कमी है, तो ये हमारा लॉस हुआ, तो हम इसे लॉस की फॉर्म में लेके हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट मैच कर गया। अब ये जो हमारा लॉस आया उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए लॉस हम ले जाएंगे। फिर हम अपना पूरा जो एक्सपेंसेस और लॉस है उनको टोटल करते हैं, तो ये 45,500 आता है और इधर हमारा सिर्फ कमीशन 4,000 है। यानी कि अब हमें ये क्रेडिट साइड में एज लॉस, नेट लॉस शो करना पड़ेगा, तो हमारा दोनों तरफ का ये मैच हो जाता है। अब हम बैलेंस शीट की तरफ चलेंगे, तो पहले हम जो ये नेट लॉस हुआ है इसे कैपिटल, जो लायबिलिटी साइड में, उसे कैपिटल में से माइनस करेंगे, तो हमारी कुल कैपिटल 2,34,500 आई है। जो कैपिटल थी 3,00,000, उसमें से ड्रॉइंग्स भी माइनस हुई हैं और नेट लॉस भी माइनस हुआ है। अब हम जो लायबिलिटी साइड है उसका टोटल करेंगे, तो 3,62,500 आता है। अब हम असेट साइज का टोटल करके देख लेते हैं, तो ये भी 3,62,500 आता है। इस तरह हमारे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की मैच मिल गए हैं। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।